स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है झारखंड जीएस रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप लोगों को ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरे तरफ, क्योंकि अभी कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है ICAR का, जो कि IARI के तहत आता है। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डिमांड था कि आप जो भी एग्ज़ाम करेंटली जो चल रहा है उससे रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं। पहले हम लोग जानते हैं कि ये IARI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके तहत आता है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके तहत इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रिसर्च किए जाते हैं, और उन्हीं में रिक्रूटमेंट के लिए अभी एग्ज़ाम चल रहा है। 20 फरवरी यानी कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आज भी एग्ज़ाम है और कल भी एग्ज़ाम है और परसों भी, यानी 3 मार्च तक ये एग्ज़ाम चलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि आप इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, ताकि जिनका एग्ज़ाम कल है या परसों है या आज जो अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उन्हें इससे फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए और इससे हम लोग डिस्कस करते हैं। कल के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो है, खिलाफत आंदोलन के समय दूसरा कौन सा आंदोलन हुआ था। यानी एक ही समय में जो खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसके ठीक एक साथ कौन सा दूसरा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो उसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग, इसको इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला लिटरेसी परसेंटेज अकॉर्डिंग टू 2020 के आंकड़ों के हिसाब से केरला में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, परसेंटेज क्या है, तो वो है 96.2%। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही एग्जाम में पूछा गया है। आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझिए और मेमोराइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड पुलिस ने कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अपने नागरिकों के लिए, तो ये है कॉल योर कॉप। कॉप यानी आप, ये रिलेटेड है पुलिस से, पुलिस सर्विसेज से, ठीक है। तो ये वहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, उनके मदद के लिए, नागरिकों की मदद के लिए नागालैंड में, कॉल योर कॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किसके कारण होता है, जो पीलिया बीमारी है उसका रीजन क्या है, तो ये होता है हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एजाज पटेल किस देश से संबंधित हैं। एजाज पटेल का नाम अभी हाल ही के महीने में 2-3 महीने पहले जो है, जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई थी, तो एजाज पटेल नाम के जो क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने एक टेस्ट मैच में, एक पारी में, एक इनिंग्स में सारे के सारे 10 विकेट खुद अपने नाम किए थे। तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि एजाज पटेल जिन्होंने टेस्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट 10 विकेट लिए थे एक इनिंग्स में, वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, ये एक न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं। कौन, एजाज पटेल। इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता कब हुआ था, यानी पूना एक्ट, ये कब हुआ था, तो इसका डेट क्या है, 24 सितंबर 1932 को। ये कल पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे डेट आप। भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी का पूना एक्ट कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट पर चलते हैं, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, यानी ऐसी महिला जो ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी हैं, उनका नाम है PV सिंधु। दिसंबर 2021 तक कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी ने 2 बार WTA का खिताब जीता है। दिसंबर 2021 तक कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी ने 2 बार WTA का खिताब जीता है, तो इसका आंसर क्या है, S बार्टी। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, S बार्टी। हो सकता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कल रिपीटेड हो जाए, या आज जो अगला शिफ्ट एग्जाम होने वाला उसमें रिपीट हो जाए, या परसों हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था, इसका आंसर होगा मार्च 1919 में। कहाँ पर हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है। खजुराहो मंदिर आप जानते हैं, वो कहा गया है कि वो किस देवता को समर्पित है, तो ये लक्ष्मी जी को समर्पित है, जो कि विष्णु देवता की पत्नी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी करंटली जो है BCCI का जो यूनिट है एंटी करप्शन यूनिट, उनके जो प्रमुख हैं
उन्हें वो किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवाला को। शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवाला, नाम याद रखेंगे आप, थोड़ा सा लंबा नाम हो जाता है लेकिन आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर होगा पीयूष गोयल ने। ये हमारे पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं, श्री पीयूष गोयल जी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये किस पर बना है? आपको पता है ये सरदार सरोवर नदी का जो बांध, ये टर्म इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर बांध, चूंकि अभी प्रतिमा भी बनाई गई है वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और तो कहा गया है कि वो किस नदी पर है, सरोवर बांध वहाँ पर जो है किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? बहुतों को पता होगा, इसे ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, ये कल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, नामचा बरवा पर्वत ये कहाँ पर है? नामचा बरवा पर्वत, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये लखनऊ से गाजीपुर के बीच 9 जिलों से होकर गुजरेगा। लखनऊ से गाजीपुर के बीच 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। FAO की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पर? क्यूबेक, जो कि कहाँ पर है? कनाडा में है। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और हम इसमें डिस्कस करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत, आप इसे बेनिफिट उठा सकते हैं। और अब आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 डेविस कप के विजेता कौन रहे हैं? तो ये रशियन टेनिस फेडरेशन 1900 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? डेविस कप की। ठीक है, रशियन टेनिस फेडरेशन इसका विजेता रहा है, डेविस कप 2021। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1900 में, याद रखिएगा डेट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1900। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च में कितने अनुयायियों ने पैदल यात्रा की शुरुआत की थी? तो ये गांधी जी समेत कुल 78 लोगों ने दांडी मार्च में जो अपना वो प्रतिभागी थे, और ये 24 दिन 240 मील यानी 385 किलोमीटर की लोगों ने यात्रा की थी, 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है संजीव मेहता। फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता। दिसंबर 2021 में इनकी नियुक्ति हुई थी, और फिक्की की स्थापना कब हुई है? यह 1927 में हुई है, और फिक्की के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है उदय शंकर, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका यानी लिम्फ सेल्स, कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में लिम्फ सेल्स रिलेट कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नागा हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो नागा पहाड़ियों में स्थित है। नागा हिल्स, नागा पहाड़ियाँ भारत और बर्मा म्यांमार की सीमा पर। ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है नागा हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम खाद्य संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो ये तमिलनाडु के तंजावुर में, अभी पहले मैंने डिस्कस किया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह है 10वीं अनुसूची द्वारा 1985 में 52nd अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी 10वीं अनुसूची द्वारा दल बदल जो है अनुसूची इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? डेट याद रखेंगे 24 अप्रैल को। हेनसोंग ने बौद्ध शिक्षा कहां पर हासिल की थी? बहुत लोग इससे अवगत होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत यूरोपीय भाषा परिवार, जिसको हम लोग एक साथ अगर मिला दे तो भारोपीय भी कहते हैं, भारत और यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में पुरुष प्रजनन अंग कौन सा होता है? इसका आंसर है पुंकेसर, इसमें मादा अंग को हम लोग कॉर्पेल भी कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज जो है राज्यसभा में किन्हीं के भी अगर किन्हीं को सदस्य बनना है राज्यसभा का, तो जो मिनिमम एज है वो होना चाहिए 30 ईयर्स यानी 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कल के शिफ्ट में ICAR के एग्जाम में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों को एग्जाम देना है वो इससे काफ़ी कुछ उनको जो है बेनिफिट मिल सकता है इन सारे क्वेश्चन से। तो ये सब क्वेश्चन आप जरूर रिपीट मेमोराइज करके जाएं एग्जाम में। और मेरे तरफ से सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।